दो पॉइंट्स बहुत ही क्लियर है कि देश में आस्था से नहीं संविधान से चलेगा और सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट जो उसको इंप्लीमेंट कराना हमारी जिम्मेदारी है। आर्टिफिशियल फेथ के नाम पर गुंडागर्दी किसी को नहीं करने देंगे। कोई कहीं भी जाकर क्लेम कर देगा, हम सभी की आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन याद रखिए कोई कहेगा यहां ये निकल गए वो वहां निकल गए, ये नहीं चलेगा। याद रखिए कि दुनिया याद रखेगी कि शादाब चौहान हो, सद्दीन ओवैसी हो, अयूब हो या अरशद मदनी हो, ये लोग जालिम के सामने झुके नहीं। इन्होंने गुलामी की जंजीरों में कैद नहीं हुए रिजवान की तरह, हक को बयान किया, अपनी जान को कुर्बान कर देंगे, लेकिन गुलामी की जंजीरों में तुम्हारी तरह कैद नहीं होंगे। चापलूसी और चाटुकारिता नहीं करेंगे, हक बयान करेंगे। अपनी मस्जिद की हिफाजत के लिए लड़ना हमारी जिम्मेदारी, हम लड़ेंगे, मस्जिद को बचाएंगे, देश को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को लागू करवाएंगे और इंशाअल्लाह ताला किसी गुंडे को दूसरी ऐसी हरकत करने की अनुमति नहीं होगी। विष्णु भाई से दो सवाल में पूछना चाहता हूं। गुंडे को किसी गुंडे को क्या मतलब है आपका? कोर्ट ऑफ लॉ में गए हैं वो लोग। गुंडागर्दी क्या है इसके अंदर? कोर्ट ऑफ लॉ में जाना गुंडागर्दी है? गुंडागर्दी वो करते हैं तो सजा नहीं होने देते, गुंडागर्दी वो करते हैं तो सड़कें रोक देते हैं। क्या गुंडागर्दी है ये? संवैधानिक राइट है किसी का? करते हैं संविधान चिल्लाते हो, संविधान क्या है? और अदालत क्या है? कोर्ट ऑफ संवैधानिक कार्य क्या है? विष्णु शंकर जैन, सुधांशु त्रिवेदी, विष्णु शंकर जैन। सुधांशु रिप्लाई, गुंडागर्दी की बात करते हैं। गुंडागर्दी वो करते हैं जिन्होंने 1990 में कश्मीरी हिंदुओं को बाहर निकाला। नहीं, मैं पूछना चाहता हूं शादाब चौहान, जब ये पूरे नेशनल से लेकर इंटरनेशनल एविडेंस अवेलेबल है, जो लुटेरे और गुंडे थे उनको तो लुटेरा गुंडा बोलने की हिम्मत नहीं, हैसियत नहीं। बोलिए, जिन्होंने मस्जिदों को, मंदिरों को तोड़ा, जिन्होंने लोगों को कत्ल किया, जिसने अपने 3 भाइयों का कत्ल किया, जिसने अपने बाप को जेल में डाला, वो क्या था आपकी नजर में? बोलिए, मैं आपसे वर्ड सुनना चाहता हूं, क्या वर्ड उसके लिए यूज करना? आप सुन लीजिए, बोलिए, आप सुन तो लीजिए। पहले सुधांशु भाई जवाब बोलिए आप। जिसने श्रृंगार मठ को तोड़ा, जिन मराठाओं ने श्रृंगार मठ को तोड़ा वो कौन है? आप मुगलों को दोबारा जल्दी चले जाते हैं, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बोलते, क्योंकि सावरकर अंग्रेजों का दलाल था, इसलिए अंग्रेजों का दलाल सावरकर था। जेल में डाला और थाली में सजाकर सगे भाई का सर कटा हुआ बाप के पास भेजा, उसके लिए वर्ड बताइए क्या कहेंगे? मारे मुगलों से हमारा क्या रिश्ता? मुगलों से हमारा क्या रिश्ता? मुगलों से हमारा वही रिश्ता जो आपके बोलो ना, कि वो गुंडा था या लुटेरा था या क्रूर था या अत्याचारी था, भाइयों का हत्यारा था, बाप पे अत्याचार करने वाला था। बोलो ना, बोलिए। मुगलों की और क्षत्रियों की रिश्तेदारी। अरे भाई बोलिए ना, और पहले मुझे साफ जवाब दीजिए, के खिलाफ नहीं बोलते, मुझे साफ जवाब दीजिए। सावरकर तो अंग्रेजों का दलाल था। अच्छा ठीक है ना, सावरकर पर ये डिबेट है, सावरकर और शादाब चौहान के कहने पर वो दलाल नहीं बन जाएंगे। सावरकर क्या थे? ये देश, दुनिया, समाज सब जानता है। सावरकर की आप बात भी नहीं कर सकते क्योंकि सावरकर के बारे में आपने शादाब चौहान आपने सवाल पूछा था विष्णु शंकर जैन से। मैं विष्णु शंकर जैन के पास जाता हूं। कोर्ट ऑफ लॉ में जाना गुंडागर्दी है विष्णु शंकर जैन? अ फेलो पैनलिस्ट सेज दैट। मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं शादाब भाई से, और बहुत अदब से, और यहाँ पे एक इंटेलेक्चुअल डिबेट भी हो मैं चाहता हूं। यहाँ पे अमीश जी, मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मंदिर तोड़ना तो हमें प्रूव ही नहीं करना है। मंदिर तोड़ना ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट को इतनी बात कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट का 1997 4 SCC पेज 606 को भी माने। पैरा 1 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कैसे यहाँ काशी की मंदिर तोड़ी गई। 3 जजेस बेंच का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस रामास्वामी उसके ऑथर हैं, तो उसको भी जरा पढ़ लें, सिर्फ पैरा 1 को पढ़ लें। शादाब भाई, ये आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, कब मंदिर तोड़ी गई, कब रेस्टोर हुई, पूरा व्याख्यान उसमें लिखा हुआ है। और ये जो शिवलिंग है, ये ओरिजिनल स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, तो इसीलिए आप अगर ये कहते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई करता है, तो मैं तो शॉक्ड हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कैसे अप्लाई करेगा? इस जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है। पूछ लीजिए कुछ और आपके मन में सवाल है तो। सर्वे हुआ, सर्वे में हो सकता है कि आप भी इस कार्यक्रम के अंत में विष्णु शंकर जैन की पिटीशन का साथ दे दें। आप बोले विष्णु भाई आप सही कह रहे हैं, मैं भी तो चौहान हूं। मैंने हाँ नहीं, सुन लीजिए, नहीं मैं चौहान हूं, इसीलिए तो सच के साथ खड़ा हूं। इसीलिए तो तमाम लोग मिलकर चाहते हैं कि शादाब चौहान उस फवारे को शिवलिंग बताए, लेकिन शादाब चौहान है, मुसलमान है और चौहान है, दो ताकतें मिली हुई हैं। इसीलिए तमाम लोग भी इकट्ठा हो जाएंगे, तो मजबूती से कोई इकट्ठा नहीं हो रहा। संविधान की हिफाजत के लिए बाबरी मस्जिद क्यों लग रहा है कि आपके लिए लोग इकट्ठा हो जाएंगे? आपको लग रहा है आपके लिए लोग इकट्ठा होंगे? क्यों होंगे आपके लोग इकट्ठा कि आपको मनवा लें? नहीं, अरे
कोर्ट माने तो माने, शादाब चौहान के लिए लोग इकट्ठा हो जाएंगे, लोग इकट्ठा होकर बाबरी मस्जिद को गिरा देते हैं ना। आपका सवाल क्या है? इकट्ठा होकर बाबरी मस्जिद को मेरे घर को गिरा विष्णु जी देते से हैं सवाल क्या है? विष्णु जी से सवाल क्या है आपका? विष्णु जी से सवाल क्या है? प्रोफेसर हैरिस भी पूछना चाह रहे हैं कुछ। मेरा सवाल मेरा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन है। आप मुझे एक चीज बता दीजिए कि क्या बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट जो था 2019 का, उसको आप कंप्लीटली मानते हैं या नहीं मानते हैं? दूसरी चीज, क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे आप कह रहे हैं कि वो उत्तर कि रुक दीजिए, 1937 से लेकर 2022 85 साल के अंदर क्या आज तक कोई सनातन धर्म का प्रेमी इस देश में जन्म नहीं लिया जिसने संघर्ष और लड़ाई लड़ी हो? क्यों नहीं हुआ? ये सब कुछ एक प्री प्लान तरीके से किस लिए गई थी महिलाएं? वो गई थी श्रृंगार गौरी के लिए। कहां पहुंच गए? सर्वे पे पहुंच गए। पूरी तरह से एक दरवाजा तैयार किया जा रहा है, एक प्लान तैयार। गलत, इन्होंने मेरी पिटीशन ही नहीं पढ़ी है। सेम लाइक बाबरी। मैं इनसे चैलेंज करके कह रहा हूं अमीर जी, इन्होंने मेरी पिटीशन ही नहीं पढ़ी है। जवाब इन्होंने क्या कहा भी आपके सामने अमीर जी, नेशनल टेलीविजन, इन्होंने क्या कहा आपके सामने कि मैंने सिर्फ श्रृंगार गौरी के लिए केस फाइल किया है। रॉन्ग। मैंने लॉर्ड हनुमान, गणेश जी, विजिबल इनविजिबल देवता सबके लिए केस फाइल किया है। आपने मेरे पिटीशन, महिलाओं नहीं, अरे भैया इस पिटीशन में ही लिखा हुआ है, सारे लोगों ने इस पूरे कॉम्प्लेक्स को खसरा नंबर 9130 को उसके ऊपर पूजा का अधिकार मांगा है। जो मंडप है, जो श्राइन है, जो सब श्राइन है, विग्रह है, देवी देवताओं की जितनी प्रतिमा है, शिवलिंग है, सबके पूजा की मांग मानी है। तो आप प्लीज पिटीशन पढ़ के ऐसे बात बोला करिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे रट लगा के बैठे हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहां पे अप्लाई। आप कल को जाके बुर्ज खलीफा पे क्लेम कर देंगे। अब देखिए, आपने सवाल पूछा, मोदी जी ये हल्की बातें ना करें ना, कोई बुर्ज खलीफा पे क्लेम नहीं कर रहा। और लेट हिम आंसर। अब आपने अपनी बात को रख लिया ना। एक देखिए, रिजवान भी कुछ कहना चाहते हैं, एक सेकंड, प्रोफेसर हैरिस भी कुछ कहना चाहते हैं। काफी देर से इंतजार करें आप। विष्णु शंकर जैन, अपनी बात को आप कंप्लीट करिए 20 सेकंड के अंदर, देन प्रोफेसर हैरिस। इन्होंने क्या कहा अमीर जी, इन्होंने क्या कहा कि 1937 से 2022 तक कोई आए नहीं। मुझे लगता है शादाब भाई कुछ भी बोल देते नेशनल टेलीविजन में बिना पढ़े हुए। 1991 में सूट फाइल्ड है रस्तोगी साहब का, पिछले 30 साल से वो लड़ रहे हैं, आप लोगों ने हाई कोर्ट में फंसा के रखा हुआ है स्टे करा के। इसके बाद 1983 का जो एक्ट आया, जो काशी विश्व जो चल रहा है, पेंडिंग है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग है शादाब भाई। और 1983 का यूपी का जजमेंट नहीं पढ़ते। एक सेकंड, विष्णु शंकर जैन, आप तो बहुत बड़े वकील हैं। मैं अब शादाब चौहान का परिचय आपको दे देता हूं छोटा सा। ये जजमेंट पढ़ते नहीं है, ये टीवी चैनल पे जजमेंट सुनाते हैं। ये अपनी तरह से जजमेंट सुना देते हैं कि देखिए फलाना ये हो गया, ये चौहान की भी रिश्तेदारी कहीं बता देंगे। ये बोलेंगे मुसलमानों में भी चौहान होते हैं, मुसलमानों के अंदर भी जाति धर्म वर्ण होते हैं, ये सब बोल देंगे। ये जजमेंट सुनते पढ़ते नहीं है, ये जजमेंट दे देते हैं। यही इनकी खूबी है। सही कह रहा हूं ना मैं शादाब? मैं आपको बताऊंगा शादाब जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन आप और तैयार रखिए असला। मतलब सवालों का असला मेरा है, दूसरा वाला असला मत तैयार रखिएगा। लेकिन सवालों का असला जवाब आपको मिलेंगे आज सारे। एक सेकंड रुकिए। प्रोफेसर हैरिस, कोई आपके मन में सवाल है तो विष्णु शंकर जैन या डॉक्टर त्रिवेदी से आप पूछ सकते हैं यार, बताइए। जी बिल्कुल। सबसे पहला सवाल तो इन्हीं से है, वकील साहब से, कि शायद इनको गलत फहमी हुई समझने में कि 1707 में औरंगज़ेब मर गया था और मरने के बाद वहाँ पर 1735 में बाकायदा मंदिर बनाया गया। वहाँ पर उसके बाद नंदी जी की स्थापना भी हुई। सवाल ये पैदा होता है कि इस दौरान किसी ने क्यों कुछ नहीं किया, और जो बात ये कह रहे हैं उससे छेड़छाड़ की। मैं इनके सामने ये बात कहना चाहता हूँ कि भाई ये जो छेड़छाड़ की बात है, अगर मुसलमान अगर उस पर छेड़छाड़ ही करने वाले होते तो ऐसी सूरत में बहुत पहले उसको ख़त्म कर दिया होता ना। छेड़छाड़ की बात कहाँ से हो रही है? अगर आपको तीसरी बात यह है कि अगर आपको ये समझना है वहां कि के अंदर जो मूर्तियां थी उसको चैनी हथौड़ी मार के खत्म किया है, बिल्कुल खत्म किया है। नीचे जो पिलर थे उसके अंदर जो अभी शिवलिंग मस्जिद के अंदर आपने ज्ञान व्यापी का कैलेंडर लगाया है, और जब अमीर जी उसको उठाया गया तो स्वास्तिक का चिन्ह मिला। मत बोले, ये क्या तरीका है? बीच में मत बोले। मैं आपने शिवलिंग की बात की थी, शिवलिंग को भी हटा दिया होता। मैंने ये कहा है शिवलिंग के अंदर जो छेड़छाड़ की बात की है मैंने उसके बारे में कहा। और अगर थोड़ा सा एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेना चाहिए, जो आर्किटेक्ट के जो माहिरीन हैं वो बिल्कुल माफ
कीजिएगा, बेअदबी की कोई बात ही नहीं है। फव्वारा अलग होता है और वजू खाना जो है उसके साइड में नाली होती है जहां से वजू बनाया जाता है। मुगलों का जो आर्किटेक्ट तो आइए जांच हो जाए। आप आइए, मैं तो एग्री कर रहा हूं हर जगह फव्वारा। आइए मैं आप हाँ तो मैं तो एग्री कर मौलाना साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। बुलवाइए और जांच करवा ली। अमीश भाई माफ कीजिएगा, अमीश भाई, मैं मौलाना साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और आपके चैनल पे बहुत ही संजीदगी से बोल रहा हूं। आप आइए, प्रोफेसर साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। मैं ये बात कह रहा हूं कि आप आइए वाराणसी की सिविल कोर्ट में एक अर्जी डालिए कि साहब इसकी एसआई जांच कराई जाए। मैं एग्री करूंगा, कोई विरोध नहीं करूंगा। मैं तो चाहता हूं एसआई जांच हो। देखिए मैं तो ये कह रहा हूं कि ये पब्लिक ओपिनियन था ही नहीं। आप पब्लिक ओपिनियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक्सपर्ट को दिखवा लीजिए कुछ जमाने के फुव्वारे कैसे हुआ करते, तो वो एक जगह नहीं है, हजार जगह आपको मिल जाएंगे। अमीश जी, जब मैं एक्सपर्ट को दिखाने की बात करता हूं, और आप कह रहे हैं दूं, अरे वही तो पिटीशन फाइल कर देते हैं और शहजाद चौहान पे फैक्ट नहीं होगा। एसआई का ऑर्डर ऑलरेडी हो चुका है। जब एक्सपर्ट्स पर जाने की बात होती है तो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये सब पर रोक लगाई जाए। रिजवान अहमद भी कुछ कहना चाहते हैं। देन सुधांशु त्रिवेदी एंड देन सुधांशु त्रिवेदी विल कम। एक बात कहना चाहता हूं, एक बात 10 सेकंड दीजिएगा मुझे। अमीश भाई मैं 10 सेकंड दीजिएगा। ठीक है विष्णु शंकर जैन 10 सेकंड है आपके पास, बोलिए विष्णु शंकर जैन। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं प्रोफेसर साहब को और शहजाद भाई को मैं ये बता दूं, एएसआई का ऑर्डर ऑलरेडी कोर्ट कर चुकी है। ये हाई कोर्ट में जाके इन्होंने स्टे करा रखा है। हटा दे स्टे। बोले ना आज आपके चैनल पे कि हम स्टे हटा रहे हैं। हम कोर्ट में आप अंडरटेकिंग देंगे कि हम स्टे नहीं रखेंगे। चलिए, क्या दिक्कत है? आप यहाँ पे फंसा क्या रहे सर हमको? आप आके कोर्ट में बोलिए या चैनल पे ना बोलिए। मैं फंसा नहीं रहा हूं। कहिए कि हम स्टे हटा रहे हैं, हो जाए बना रहे हैं। और एक बात मैं क्लियर कर दूं, सुन लीजिए तो आइए ना। अभी आप और शादाब की बात मत कीजिए। यहाँ सुन लीजिए एक बात दीजिए। नहीं सॉरी, आप ये फर्जी बात नहीं। आप कोर्ट में आके स्टेटमेंट दीजिए कि एसआई की जांच हो जाए। ऑलरेडी कोर्ट का ऑर्डर है। हाई कोर्ट में आप गए, स्टे आपने कराया है, वेकेट कराइए स्टे, वेकेट कराइए स्टे। वही तो कह रहे हैं, आप कहते हैं एक्सपर्ट्स की जांच होनी चाहिए। कोर्ट में जाके एक्सपर्ट्स की जांच का स्टे लेके आते हैं आप। आप इस बात को समझ लीजिए कि यहाँ पर मैं बार बार आप लोगों से कह चुका हूं कि मैं मुसलमानों के किसी एनजीओ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं। अरे पर आप मैं इस वक्त संविधान को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अपनी भारतीयता को संबोधित कर रहा हूं। आप जो है, अरे मैं कर रहा हूं नहीं, मैं कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा हूं। मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं। और यहाँ पर जो बात हो रही है वो आपके सामने अभी मैंने रिजवान अहमद